बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफी। तो जनाब, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एशेज सीरीज़ चल रही है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ तब्दीलियां मुतवक्के हैं, उस पर बात करनी है। इसके साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो सीरीज़ टेस्ट सीरीज़ अनाउंस हुई है और स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं एशेज सीरीज़ से। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब आज टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम हमजा। व्हाट्सअप एशेज सीरीज यकीनी तौर पर आप फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्या समझते हैं? सबसे पहले बात तो ये कि इंग्लैंड का बैटिंग करना और 393 पे डिक्लेयर करना इनिंग आपको समझ आया? क्योंकि इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है। देखिए, आई थिंक ये थोड़ा सा इसमें ना टच ऑफ एरोगेंस ठीक है कि आप देखिए कि आप सर क्रिकेट का जो है खेलने का तरीका आप उसमें जिद्दत लेकर आ रहे हैं। इट्स ओके एंड गुड टू बी एग्रेसिव, इट इज ऑल राइट टू इनोवेट। लेकिन एक आप पहले दिन टेस्ट मैच के जो है, अगर आप 393 पे और आपका एक बैट्समैन 18 पे 120 खेल रहा है। हाँ खेल जी। रहा है और शानदार खेल रहा है, तो आप उस पर डिक्लेयर क्यों करेंगे? यू वुड मेक मोस्ट ऑफ इट। और अगर वो पहले किया होता तो सेकंड इनिंग में हो सकता है उतनी जरूरत ही ना पड़ती बिल्कुल। और वो टाइम उन्हें मिल जाता। तो वो जो डिक्लेरेशन थी ना, उसमें टच ऑफ एरोगेंस है कि यार अब हम लीड कर रहे हैं इसमें दुनिया को, तो बस अब ऐसा भी कर दो, वैसा भी कर दो। तो आई थिंक कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको आप अंडररेट नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया अभी भी ये मैच में के अंदर है, 3 उनके आउट है, 170 होने चाहिए। इट्स अबाउट 2 गुड पार्टनरशिप और 1 बिग पार्टनरशिप। बिल्कुल। और अब तो एक्स क्रिकेट की क्रिकेटर्स, तरह ही जी जी, लगती है। एक्स क्रिकेटर्स जो हैं इंग्लैंड के, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं कि बस ठीक है, बेसबॉल स्ट्रेटेजी आप करते हैं, ठीक है, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एग्रेसिव क्रिकेट ला रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि अभी आपके पास मार्जिन है। आप 400 तो जा सकते थे, एटलीस्ट 400 का जो फिगर है वो साइकोलॉजिकली अगली टीम को कहीं ना कहीं प्रेशराइज तो करता, लेकिन 393 पे वैसे आप क्या समझते हैं अगर आप उस जगह पर कैप्टन हों, और क्या थिंकिंग हो सकती है एज कैप्टन कि 393 पे मैं डिक्लेयर करूं? देखिए, एट डिफरेंट लेवल्स कैप्टन जो है वो मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। और ये एक डोमेस्टिक लेवल या कोई इमेच्योर यंग टीम हो तो जो वो शाम को आएंगे तो थके होंगे तो 2-4 ओवरों में प्रेशर डाल के 2 आउट कर दें। यू आर टॉकिंग अबाउट टीम जो अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है बिल्कुल। और वो बड़े बड़े रन करने वाले और मुश्किल मैच जीतने वाली टीम है और उनकी एक हिस्ट्री है, कल्चर है क्रिकेट का। तो प्रेशर वाला मैच जितना होता है उतना अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल। तो आपको यू कैन नॉट थिंक ऑफ देम लाइक एनी अदर टीम। बात है कि वो थोड़ा सा इंग्लैंड ने उसमें जो है ना जल्दी से काम लिया है, वो इसकी जरूरत नहीं थी। बहरहाल आई थिंक अभी भी अगर मोइन अली की फिंगर का इशू ना हो तो इंग्लैंड का अभी भी फेवरेट इंग्लैंड ही है टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन इट कुड हैव बीन मोर कन्विंसिंग अगर वो वाला फैसला और होता वैसे तो। भी वेदर फोरकास्ट जो है वो मेरा ख्याल अभी तक जो है, आज पूरा दिन बारिश ही है, बीच में वक्फे वक्फे से होती रहेगी। खैर, मैग्रा ने 5-0 कहा है कि ये तो ऑस्ट्रेलिया ही सीरीज़ अपने नाम करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने प्रीवियसली 4-0 से एशेज सीरीज़ जीती थी, तो ये भी एक थोड़ा सा प्रेशर होगा। इंग्लैंड की बैटिंग को क्या किस तरह से आप देख रहे हैं, सिवाय जॉय रूट के? या फिर आप स्टार्ट अच्छा मिल गया जैक क्रॉले की तरफ से, बाकी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिए उस तरह से जिस तरह से इंग्लैंड की टीम हुआ करती है? देखिए, वो जो आपको याद है ना, इंग्लैंड पाकिस्तान से खेल रही है, अभी इंग्लैंड में खेल रही है और ऑस्ट्रेलिया से खेल रही है। और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइन है वो बड़ी डिफरेंट है और ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है उन्हीं लाइन पे कि इंग्लैंड को कैसे पकड़ना है। अगर आप गौर करें तो टेस्ट मैच के पहले बॉल से पॉइंट का फील्डर जो है बाउंड्री पे था और एक दफा भी ऑस्ट्रेलिया ने उसे पहले दिन अंदर नहीं बुलाया। ये कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि इंग्लैंड ने किस टाइप की क्रिकेट खेलनी है। तो आई थिंक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। इंग्लैंड की बैटिंग बहुत अच्छी है और चलें, अगर ये तो इंग्लैंड पता ने चल ही ड्रोन जाएगा। पे जबरदस्ती ना करने की कोशिश आपने की। फील्डर की बात की, तो इस मैच में हमें फील्डिंग भी कुछ इस तरह से दिखाई दी कि बेन स्टोक्स ने सारे के सारे फील्डर्स जो हैं, एक भी स्लिप नहीं रखा, सारे के सारे फील्डर्स ऊपर लाए। अब वो पिक्चर बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे कि ये जो अटैकिंग क्रिकेट है, और कहते हैं कि या तो आप जीत जाओ या हमें जीतने, जो कोई ना कोई फैसला आना चाहिए। तो फील्डिंग भी उस हिसाब से ये जिस तरह से सेट की हुई है, एक भी स्लिप नहीं ली उन्होंने। देखिए, वो तो खैर एक मैसेज देना होता है अपने बैटर्स को। आप उन्हें इंटाइस भी करते हैं एट डिफरेंट मोमेंट्स। आप उनको ऐसी फील्ड का दे देते हैं, उन्हें लगता है कि यार जरा सी मारूंगा गुजर जाएगा ऊपर, तो उसी में गलती भी आती है। तो ये एंटाइसमेंट होती है। यू प्ले विद द थॉट्स, यू प्ले विद द टैक्टिक्स, ये सारी चीजें चलती हैं क्रिकेट में। और वो कैट एंड माउस की गेम है, चालाकियां जो ज्यादा लगाता है उस तरह से चलता है सारा कुछ।
इसमें कोई ऐसा सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन द मिडल। अच्छा जी, स्टीव वॉग ने कहा है कि अगर बेसबॉल जो इनका ये प्लान है ये नाकाम होता है तो मैं भी देखता हूँ कि इनके पास प्लान बी क्या है। आपको कुछ प्लान बी नज़र आ रहे हैं? अगर अटैकिंग क्रिकेट से हट के जस्ट टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखा जाए तो 5-6 दिन अब जो सूरत हाल फेस कर रहा है इंग्लैंड, तो आपके पास आपको लगता है कि कोई प्लान बी? किसी भी तरह की आप जो है ना मैच को डिजाइन कर लें, तो जब भी आप पे प्रॉब्लम आती है ना, तो ओनली प्लान बी इज टू प्ले कन्वेंशनल क्रिकेट, कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को मोल्ड कर लें, दैट इज योर प्लान बी। लेकिन बात ये होती है कि अब प्लेयरों को आदत भी रही है कि नहीं प्लान बी की। अगर प्लेयरों को आदत ही नहीं रही होगी प्लान बी की, तो वो कैसे होगा? तो आई थिंक इट्स अ गेम ऑफ मसल मेमोरी, और इसमें आपको जो है ना प्लान बी की आदत अच्छा वैसे होनी चाहिए, जब तो लगता नहीं कि है। वैसे आप एज क्रिकेटर क्या समझ रहे हैं, बेन स्टोक्स की ये जो स्ट्रेटजी है ये ठीक है? लाइक पाकिस्तान टूर से हमने देखा कि उन्होंने ये चीज़ शुरू की भी है कि हम जो हैं कोई ना कोई रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलेंगे, और अभी भी वो उसी पर ही हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपकी समझ में आ रही है? हमजा प्लीज जरा दोबारा क्वेश्चन कीजिए। मैंने कहा कि जो जिस तरह से बेन स्टोक्स कप्तानी कर रहे हैं, जिस स्ट्रेटजी पे चल रहे हैं, वो ब्रेंडन मुकैलम के साथ उनकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मशवरे से चल रहे हैं, पाकिस्तान टूर से लेके अभी इस एशेज सीरीज तक बेन स्टोक्स ने अटैकिंग क्रिकेट खिलवाई है पूरी टीम से भी, खुद भी खेली है, तो ये स्ट्रेटजी अच्छी समझ रहे हैं आप एज क्रिकेटर? देखिए, स्ट्रेटजीज हमेशा अटैक करती हैं नई किस्म की जितनी भी होती हैं, और जो है वो जब जब जैसे जैसे कामयाब होती जाएगी तो वो जो है लोगों को भी अट्रैक्ट करती है और अपीलिंग हो जाती है। बहरहाल ये है कि जब तक वो काम चलता है तो चलता है, जब नहीं चलता फिर उसके सवालात होते हैं। तो देखते हैं अब क्या चलता है सब। अच्छा जी, ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया क्या देख रहे हैं, किस तरह से बैटिंग? अगर उनकी पहली इनिंग्स देखी जाए 386 पे ऑल टीम आउट हो गई सिवाय ख्वाजा के, और अभी भी उम्मीद सेकंड इनिंग्स में उस्मान ख्वाजा से ही थी, और यकीनी तौर पे इंग्लैंड की कोशिश यही थी कि सबसे पहले इनको पकड़ा जाए, तो वो अब पकड़े गए हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, साथ साथ अगर देखा जाए एलेक्स कैरी ने एंड पे आके थोड़ा सपोर्ट किया, और ट्रेविस हेड। इनकी बैटिंग लाइनअप किस तरह से देख रहे हैं आप? इंडिया में नो डाउट इन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। देखो, ये मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर क्रिकेटर हैं, और वो अपने तरफ से ही खेलेंगे, और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो अटैक भी करेंगे। आपने देखा होगा कि ट्रेविस हेड जो है बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं, वो भी उसी तरह खेलते हैं जिस तरह इंग्लैंड के प्लेयर्स खेलते हैं, और खासे कामयाब हैं पिछले एक साल में। तो मेरा ख्याल ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, आपको प्लान ए भी नजर आता है, स्विच करने की हैबिट नजर आती है। इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये है कि जो उनका तर्ज है क्रिकेट का, अगर वो वैसा ना चला तो फिर जो प्लान बी है ना, गेम स्विच करना, वो इंग्लैंड की गेम में नजर तो नहीं आ रहा अभी तक। लेकिन अगर करेंगे या जब जरूरत पड़ेगी तो फिर पता लगेगा। अभी तो उनमें प्रेशर नहीं आया उस तरह। अपने ही फैसलों पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लेजेंड बॉलर जेम्स एंडरसन इस मैच में उस तरह से आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। एज फैक्टर बट साहब? नहीं जी, एज तो पाकिस्तान में भी जब आए थे उनकी 40 थी। आई थिंक सामने उनके बैटिंग ओपोनेंट जो है तगड़ा है, श्योर है। हाँ, बैटिंग ऑर्डर तगड़ा है, और उस तरह से बॉल रिवर्स नहीं हो रहा। हमारी तरह के ड्राई पिचेस नहीं है, साथ वाली पिचों पर भी घास है खासा, तो सब मामला ठीक है। स्टुअर्ट ब्रॉड जो हैं उनके साथी, उन्होंने पहली इनिंग्स में 3 आउट किए, दूसरी में 2 कर चुके, तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वैसे। देखिए, स्टुअर्ट ब्रॉड हो गए, एंडरसन हो गए, बड़े सीजन बॉलर्स हैं, और आप आखिर दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं, या इनमें से एक आधा जरूर आउट कर रहा होता है। फॉर्चुनेटली फॉर ऑस्ट्रेलिया के एंडरसन की उस तरह से रिदम अभी नहीं आया, और ऑस्ट्रेलिया ने खेला भी अच्छा। तो अभी स्टुअर्ट ब्रॉड जो है वो एक मुश्किल कस्टमर है, और इन दोनों से ऑस्ट्रेलिया जब तक बचेगा तो इंग्लैंड के लिए टैप मुश्किल होगा, जितनी इन दोनों की विकेटें कम होंगी। अच्छा, क्या समझते हैं वैसे? अब मैच 5वां दिन आखिरी रोज स्टार्ट हुए, भी तकरीबन 3 घंटे गुजरने वाले हैं। अगर बारिश मजीद की 2 घंटे रहती है, आखिरी सेशन अगर मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, 174 रन रह गए हैं, क्या लगता है केपेबल है ऑस्ट्रेलियन टीम के ये चेज कर जाएगी? नहीं, अगर तो बिल्कुल ही स्क्वीज इन हो गया, आखिरी सेशन हुआ, तो मेरा नहीं ख्याल ऑस्ट्रेलिया जाएगी। फिर खेलेंगे वो पॉजिटिव, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो फिर एंटायरली चेज पे जाएंगे, उस तरह जबरदस्ती नहीं करेंगे इंग्लैंड की तरह। वो ठीक है, वो मैच पे ड्रॉ होता दिखाई दे रहा है। वैसे आप पर्सनली क्या समझते हैं, क्या लगता है आपको? 5 मैचेस की सीरीज है, किसका पलड़ा इस परफॉर्मेंस के बाद? अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, अच्छा कॉन्टेस्ट। 4-0 वाली मैं प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, अच्छा
अच्छा contest होगा। ठीक है जी, ऐसे सीरीज़ का तो ये मैच से पता चल जाएगा आप कुछ ही टाइम बाद कि क्या होता है, बारिश जीती है या ऑस्ट्रेलिया जीती है। इंग्लैंड के चांसेस जो हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। अगर अभी मैच शुरू होता है 174 चाहिए और इंग्लैंड को 7 खिलाड़ी आउट करने हैं। बट सर थोड़ी सी पीसीबी मैनेजमेंट के हवाले से बात कर ली जाए। खबरें तो आप तक पहुंच गई होंगी कि नजम सेठी साहब जो है दिल बर्दाश्ता होकर विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं बीच में लड़ाई का वो सबब नहीं बनना चाहता। जका अशरफ अगर बनना चाह रहे हैं तो ठीक है, बन जाए। तो ये अच्छा फैसला समझ रहे हैं आप नजम सेठी का? देखिए, आई थिंक ही हैड नो चॉइस। एंड ऑफ द डे जब आप ये कहते हैं कि मेरी वजह से 2 बंदों की खराब ना हो, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है ना। एंड और ये काफी दिन पहले भी खबर टेलीविजन पे ही चली थी कि मियां साहब ने कहा कि आप रजाई साहब से रब्ता कर लें। बिलावल साहब से मतलब तो यही होता है ना कि आप काइंडली हमारे हाथ से बाहर निकल चुकी है। तो आई थिंक इन ऑल फेयरनेस एक डिसेंट तरीका भी यही होता है कि आप खुद ही से चीज को समझ जाए, बजाय के जो है वो शोर मचे और हो फिर वही जो नजर आ रहा होता है। तो आई थिंक अच्छा है। तो और कहा पहले भी रहे हैं। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई नया आदमी आ रहा, एक्सपीरियंस आदमी है और एक अच्छा इंसान भी है। मेरा ख्याल इनका टेन्योर जो है वो कल ख़त्म हो रहा है और इसी वीक इलेक्शन भी हो जाएंगे। वैसे ये इलेक्शन बराए नाम होते हैं, जो दूसरा नाम है ये हमने नाम भी पहले नहीं सुना उस तरह से। तो ज़का अशरफ भी मोस्ट प्रोबेबली आप चेयर करेंगे। आप हमजा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दोनों साइड वाला ही नाम चेंज हो रहा है और दूसरा नाम वही है। ठीक है, तो वही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। चलें, अब तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब तो आप बता दें कि कौन सा बेहतर होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ज़का अशरफ और नजम सेठी। ये तो परफॉर्मेंस, ये तो टाइम, अभी तो उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पहले भी जो उनका टेन्योर था एंड द वे ही कंडक्टेड, वो एक काम और एक कह लीजिए कि सॉफ्ट पर्सनैलिटी है जो अपना काम करते हैं और ज्यादा वो भी हेडलाइंस में नहीं रहते उस तरह से, लो प्रोफाइल होके ही डज द जॉब। और दूसरी तरफ ये है कि वो एक मीडिया पर्सनैलिटी थी, ये एक डिफरेंट बैकग्राउंड है, तो फर्क है इनका। बाकी अल्लाह अच्छा करे। जब सेठी साहब आए थे हमने प्रोग्राम में, उन्हें भी गुड लक गई थी। ये आए हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिले इनके साथ। बात तो पाकिस्तान क्रिकेट की है ना जी, किसी इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं है। अच्छा बट साहब, जब ये सारी तब्दीलियां आएंगी डेफिनेटली ओवरऑल ही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो नजम सेठी साहब के प्लान्स थे, जिस तरह से उन्होंने सारा रोड मैप तैयार करके रखा था, उसको कंटिन्यू करना चाहिए अगले आने वाले चेयरमैन को, या वो अपनी ही दोबारा से लाके पॉलिसीज अप्लाई करेगा, अपने प्लान शेयर करेगा? नहीं, तो प्लान है सिंपल। कोई उन्होंने कोई रोड मैप, कोई नया नक्शा पाकिस्तान का नहीं बना। पुराना कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हुआ है 2014 का, उसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव हुई है जो इमरान भाई के दौर में खत्म कर दी गई थी, और वो उन्होंने उनके टाइम पे भी रिवाइव हो गई। एंड आई एम श्योर के ज़का साहब भी उसी को एंडोर्स करेंगे और प्लेयर्स की बेहतरी जिस चीज में होगी वो उसके साथ जाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा कोई नई चीज नहीं है। द रोड मैप इज सेट, बॉयज प्ले एंड प्ले इन अ मैनर कि जहाँ जब वो क्रिकेट खेलें सारा दिन तो उनका घर भी चले उस एक्टिविटी से। ये तो सिंपल बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप यही नहीं करेंगे तो फिर क्रिकेट का वही हाल होगा जो पिछले दौर में हुआ है, जो सबने लोग क्रिकेट छोड़ के उभरने चला रहे हैं, फूड पांडा पे डिलीवरीज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लेयर और एथलीट ये करें तो वही सिस्टम लगा दें जो इमरान भाई ने लगाया था। अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा कि उबर और फूड पांडा चला रहे थे क्रिकेटर्स, जो साबिक दौर था इनका, ज़का अशरफ साहब का, इंडिविजुअली क्रिकेटर्स तब खुश थे? जी बिल्कुल। उस वक्त तो खैर किसी भी दौर में कभी भी जो है गवर्नमेंट की जॉब्स को या प्राइवेट सेक्टर में जो क्रिकेट टीम थी उनको हमेशा इनकरेज ही किया जाता था। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्लेयर्स के जो आप कह लीजिए कि उनके कॉन्ट्रैक्ट या उनकी जॉब्स को खत्म किया गया हो। ये तो हैरान भी और परेशान भी कर दिया इमरान खान साहब की पॉलिसी ने कि वो खुद क्रिकेटर थे। एक ही काम ऐसा था जिंदगी में जो उन्होंने सबसे ज्यादा किया था और उसी को आते ही उन्होंने उसका गला काटा। तो ये तो अनएक्सेप्टेबल चीज थी। चलें, ये तो उन्हें ही पता होगा कि इसके पीछे उनकी क्या थॉट्स क्या थी। आकिब कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, स्पोर्ट्स रिपोर्टर है हमारे। आकिब, क्या अपडेट्स हैं? इलेक्शन कब होने जा रहे हैं इसके? और 2 ही नाम दिए गए हैं गवर्निंग बॉडी में, अब 10 मेंबर हो जाएंगे, तो कब इलेक्शन है? इसी वीक में? जी हमजा, बिल्कुल इसी वीक में इलेक्शन है। दूसरा नाम तो मैं समझता हूँ वो सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए है। हमने जो है 10 दिन पहले ब्रेक की थी अपने GNN न्यूज़ पे ही कि ज़का अशरफ जो है वो इन एक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर इसको दूं
ये पिछले 5-6 या 2 हफ्ते की बात नहीं है। 2 महीने पहले, ये मैं आपको इनसाइडर स्टोरी दे रहा हूँ कि 2 महीने पहले बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने वफाकी वजीर खेल को बुलाया है। अच्छा। और वहाँ पे आके उन्होंने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किया है कि भाई अगर PDM के मुताबिक जब एक SOP सेट हुआ कि ये एक वजारत हमारे अंडर आएगी तो इस पे चेयरमैन भी हमारा होना चाहिए। उसके बाद से वफाकी वजीर खेल जो एहसान मज़ारी हैं, आपने देखा होगा वो मुख्तलिफ TV चैनल्स पे भी आए, उन्होंने अपने जो है ख्यालात का इजहार किया और ख्यालात का इजहार काम किया, बल्कि उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि नजम सेठी के साथ हमारा कोई इख्तलाफ, जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वजारत हमारे अंडर आती है तो हमारा ही चेयरमैन होगा, नजम सेठी को आप कहीं और लगा दें। अच्छा। तो जब PDM में ये SOP सेट हुआ तो बिलावल भुट्टो इन एक्शन काफ़ी गर्म हुए, उन्होंने एहसान मज़ारी को थोड़ा सा डांटा भी, हमारे ज़राए के मुताबिक जो है वो डांटा भी। उसके बाद जो एहसान मज़ारी इन एक्शन हुए और ज़कात अशरफ को जो है लेके आए हैं। अब 10 मेंबर जो गवर्निंग बोर्ड के 10 मेंबर पूरे हो गए हैं। नजम सेठी जो PCB चेयरमैन, मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, अब 3 दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैं भी उधर मौजूद था, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डाउन थी, साफ पता चल रहा था कि वो डिप्रेशन में है या कुछ उनके पास ऐसी इतलात हैं कि वो जाने वाले हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। अच्छा, लेकिन तो आकिब उन्होंने कोई ऐसी बात की जो उनके प्लान्स अभी हैं एशिया कप से लेके, उन्होंने एशिया कप के लिए बहुत फाइट किया हाइब्रिड मॉडल मंजूर करवाने में, उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए कुछ प्लान्स थे, तो इन प्लान्स पर उनसे कोई बात हुई कि अब इसको कंटिन्यू किया जाएगा या बस ये ख़त्म हो जाएंगे? देखिए हमजा, ऑब्वियसली जब कोई बंदा काम कर रहा होता है तो वो अपने प्लान्स के मुताबिक, अपने प्लान्स के मुताबिक ही सारा देख रहा होता है कि उसने क्या करना है। नजम सेठी ने नो डाउट काम तो बहुत अच्छे किए हैं, PSL की रिवाइवल हुई, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल हुई, तो और स्पेशली ये जो एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से नजम सेठी का मौक़िफ़ था, ये बड़ा इसको ओबलाइज किया गया, इसको बड़ा प्रेस किया गया स्पेशली इंडियन मीडिया पे। तो ये बड़ा टास्क होगा ज़कात अशरफ के लिए कि उन्होंने इस नजम सेठी का जो ओपिनियन है इसको आगे कैसे लेके जाना है। थोड़ा सा हम अगर 1 महीना पहले जाएं तो ज़कात अशरफ यही जो चेयरमैन PCB बनने वाले हैं, इन्होंने PCB का जो हाइब्रिड मॉडल था उसकी मुखालफत की थी। अच्छा, तो अब ये जब मुखालफत लेट्स सी जी, इनकी तो मुखालफत की थी हाइब्रिड मॉडल की, मेरा ख्याल वो उसी स्टांस पर हैं कि पाकिस्तान को नहीं मानना चाहिए था कि इंडिया जाकर खेला जाए या डिफरेंट मेन्यू पे खेला जाए। खैर, ज़कात अशरफ साहब देखते हैं क्या बनता है, इसी वीक इलेक्शन है और अगर वही बनते हैं तो फिर एशिया कप के हवाले से क्या उनका स्टांस होगा ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दुआगो हैं कि जो भी चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए उसमें बेहतरी हो। आज के शो से इतना।